हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के नीचे डिमांड आ रही थी कि मैम हरियाणा के करंट अफेयर कराइए। हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम आगे होने वाले हैं, स्टाफ नर्स का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी कैटेगरीज के एग्जाम आगे होने वाले हैं और ग्राम सचिव का पेपर हमारा 9 जनवरी और 10 जनवरी को है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए हरियाणा करंट अफेयर, क्योंकि मेरे जीके पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत सारे बच्चों को इस मेथड से जो जीके है वो बहुत अच्छे से याद होनी जो है वो शुरू हो गई है। तो हरियाणा करंट अफेयर में मैं आपको पूरे साल का करंट अफेयर कराऊंगी। 9 जनवरी से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक दिन में जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैं 3 या 4 मंथ का करंट अफेयर आपको कवर कराऊंगी। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर बैक से स्टार्ट करेंगे हम। आज एक्सटेट का भी एग्जाम हुआ है और आपने उसमें देखा होगा हिंदी का लेवल क्या रहा है, इंग्लिश का लेवल क्या रहा है, हरियाणा जीके का लेवल क्या रहा है। उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे लास्ट ईयर 2019 के अंदर, लास्ट से लास्ट ईयर 2021 आ चुका है अब तो, ठीक है, जो चुनाव हुए थे उसमें जो विधानसभा एट प्रेजेंट चल रही है हमारी वो कौन सी विधानसभा है। आज जो एचटेट का पेपर हुआ है उसमें हरियाणा जीके में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइम कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। और भी एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन हरियाणा जीके से भी पूछे गए हैं। तो करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम सचिव, स्टाफ नर्स या हरियाणा में कोई भी पेपर दे रहे हो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पेपर में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है करंट अफेयर, क्योंकि हरियाणा जी के ऑलमोस्ट सभी को याद है। तो करंट अफेयर आपने छोड़ के नहीं जाना है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों को कवर करवाऊंगी। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने ये सोचा है आपको 4 या 5 दिनों में मैं पूरे ईयर का करंट अफेयर आपको कवर करा दूं। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करूंगी। वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। आज की वीडियो में हम बैक से स्टार्ट करेंगे, यानी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यानी कि दिसंबर 2020 के, उसके बाद नवंबर 2020 के और उसके बाद अक्टूबर 2020 के, यानी 3 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको कवर कराऊंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 मंथ के मिलेंगे और फिर नेक्स्ट 3 मंथ के आपको करंट अफेयर। इस प्रकार से 4 दिनों के अंदर आपके 12 के 12 महीनों के करंट अफेयर पूरे हो जाएंगे। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो विधानसभा से क्वेश्चन बनेंगे या कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेंगे, तो वो उसकी मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर है ये दिसंबर मंथ के करंट अफेयर हैं। बैक से स्टार्ट करेंगे और जनवरी 2020 तक मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने जिला मुख्यालयों और हर गांव में पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। किस राज्य ने ये डिसीजन लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ने ये डिसीजन लिया है। किस राज्य ने जिला मुख्यालय और हर गांव में पुस्तकालय खोलने का डिसीजन लिया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा। अब एक क्वेश्चन के साथ हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी ताकि आपकी जो है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेट आए हैं। चारों स्टेट की कैपिटल हमें लर्न होनी चाहिए। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? भी देहरादून है। गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा की कैपिटल है पणजी। और पणजी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये आपको याद रखना है। असम की कैपिटल दिसपुर है और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। एट प्रेजेंट भारत में टोटल स्टेट कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जब से धारा 370 हटाई गई है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर है और दूसरी कौन सी? अभी लद्दाख है। इंपॉर्टेंट है ना ये हमारे लिए। पहले जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा कौन सा है? लद्दाख है। इसी के साथ भारत में टोटल स्टेट कितने हो चुके हैं? तो भारत में टोटल एट प्रेजेंट 28 स्टेट है। ओके, और याद रखना वर्तमान में टोटल यूटी कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वर्तमान में 8 यूटी है। ये भी आपको याद रखना है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, ठीक है। कंफ्यूजन में मत रहना कि 9 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। जब जम्मू कश्मीर से ये धारा हटाई गई थी 370, पहले हमारे 7 यूटी थे, फिर ये 2 और बन गए तो टोटल 9 हो गए। उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। कमेंट करके जरूर
ज़रूर बताना किस किस को ये बात ऑलरेडी पता थी और कौन आज तक इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि नॉन यूनियन टेरिटरी है या 8 है। तो इतने क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, और हरियाणा उसमें से हमारा एक राज्य है जिसके अंदर हम रहते हैं और जिसमें ग्राम सचिव का पेपर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आरक्षण कितना होता था, 33% आरक्षण होता था ना। अब ये आरक्षण टोटल कितना हो चुका है, महिलाओं के लिए टोटल आरक्षण कितना हो चुका है, अभी 50% हो चुका है। 2021 जो अब ये चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हमारे पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटल आरक्षण महिलाओं को कितना दिया गया है, तो 50% का दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से आता है, हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा संशोधन किया गया था जिसके द्वारा जो पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पहले पंचायत तो बहुत पहले आ चुकी थी, आपको पता है, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, लेकिन वो संवैधानिक नहीं थी। संविधान में दर्जा कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था भी 1992-93 में। ठीक है, कई बार एचएसएससी 1992 आंसर मान लेती है, कई बार 93 आंसर मान लेती है, तो आप 92-93 याद रखना, ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देना। ठीक है, वैसे 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। और संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, एट प्रेजेंट संविधान में कितनी अनुसूचियां है भी, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन है और 12वीं में नगर पालिका का वर्णन है। और 11वीं अनुसूची पेपर में बहुत बार आया है, कब जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। ठीक है, तो इसका भी 92-93 सन याद रखना आप। ठीक है, 93 में हुआ था, वैसे ये 92 में हुआ था। नगर पालिका को संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो पंचायत है इसके अंडर में कितने विषय आते हैं, तो पंचायत के पास कितने विषय भी, 29 विषय है। और नगर पालिका के पास कितने विषय भी, 18 विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये अनुसूचियां याद रखना भी, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और 12 में से 11वीं अनुसूची पंचायत से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन नहीं जानता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो मूर्ति पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, भारत में है। और भारत में कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। तो सरदार, जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया, तो आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री है, भारत के पहले गृह मंत्री पूछे या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछे तो आंसर क्या देना है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है, या आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे कि वर्तमान में एट प्रेजेंट हमारे होम मिनिस्टर कौन है, यानी हमारे गृह मंत्री कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। अगर क्वेश्चन आता है किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है, तो आंसर दोगे हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम। अब गुरुग्राम हरियाणा का जिला है। हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं भी, 22 जिले हैं हरियाणा में, उसमें से एक जिला है गुरुग्राम। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, हमें पंजाब का 35% एरिया मिला था। और अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। उस टाइम हमें टोटल जिले कितने मिले थे, 7 मिले थे। वही 7 जिले आज आपस में लड़ लड़ के डिवाइड होकर टोटल कितने बन चुके हैं, 22। किसी भी आधार पर वो आपस में ही अलग हो चुके हैं, तो टोटल 22 जिले हैं। उनमें से एक जिला गुरुग्राम है। और गुरुग्राम जिला कब बना था भी, 1 नवंबर 1966 को ही, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। जो 7 जिले हमें मिले थे उसमें से एक गुरुग्राम भी है। आ गया समझ में। और गुरुग्राम से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि गुरुग्राम का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कब तक
सभी गांव में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, यानी हरियाणा ने कब तक सभी गांव में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर हो जाएगा मार्च 2021 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में कितने सदस्यों की स्पेशल काउ फोर्स का गठन किया जाएगा, काउ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ताकि जो गाय वगैरह है उनको और ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, तो आंसर हो जाएगा 11, यानी कि 11 सदस्यों की काउ टास्क फोर्स बनाई जाएगी और हरियाणा के हर जिले में ये बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट संस्थान की उपाधि प्रदान की गई है, तो आंसर हो जाएगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यानी कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिंदल स्टील वर्कर्स के जनक कौन है भी, ओपी जिंदल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान कवि या महाकवि सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास की है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त और सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की प्रतिमाओं का लोकार्पण किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका भी मनोहर लाल खट्टर ने। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है भी, सत्यदेव नारायण आर्य है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल। इस टाइम कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 14वीं विधानसभा चल रही है, ये आपको याद रखना है। साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान हरियाणा के किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार को हम किस नाम से जानते हैं, स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। हिसार में कौन सा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल पूछे तो शेख चिली का मकबरा, जो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन दिल्ली सल्तनत का ताजमहल पूछे तो गुजरी महल आंसर करना है, और गुजरी महल कहाँ पर है भी, हिसार में है, ये आपको याद रखना है। और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये साइना नेहवाल है, ये भी कहाँ, साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो हिसार में है। हिसार जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को जो है जो हिसार है वो जिला बना था, जब हरियाणा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। जो 7 जिले मिले थे उसमें से एक हिसार भी था और एक गुरुग्राम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में 2000 एकड़ में मेगा ब्लक ड्रग पार्क बनाने की योजना बनाई है, ताकि जो दवाइयां हैं उनकी कीमत कम हो सके। ठीक है, आंसर इसका भी क्या आएगा, हिसार आ जाएगा। 1 से 2 बार जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो आपको जरूर पढ़ के पेपर में जाने हैं। अगर आप हरियाणा का कोई भी पेपर दे रहे हो तो कम से कम इतने क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने आयुष सहायकों के पदों को मंजूरी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा 1000। योग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हम योग दिवस भी मनाते हैं, हम इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। योगा दिवस, बाबा रामदेव जी ने योगा को पूरे विश्व के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाई है। 21 जून को हर साल हम योगा डे के रूप में मनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काम न करने वाले सरपंचों को हटाने के लिए हरियाणा विधानसभा में किस बिल को पारित किया गया है, यानी जो सरपंच काम नहीं करेंगे उसके लिए जो हरियाणा की विधानसभा है, जो 14वीं विधानसभा है, इसमें कौन सा बिल जो है वो पारित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राइट टू रिकॉल बिल पारित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरपंच बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो 21 साल चाहिए, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलेक्सिस वेस्टाइन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर आ जाएगा कौन सा मेडल जीता है भी, गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न रखना है आपने। ठीक है, और इसी चैंपियनशिप के अंदर बॉक्सर जो है संजीत ने कौन सा मेडल जीता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा गोल्ड मेडल। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, हरियाणा में HSSC कैडर के अफसरों की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो आंसर हो जाएगा 307। इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो
307 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IOCL किस राज्य में स्थित रिफाइनरी में विषैली गैसों से जैव ईंधन एथोनेल बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ये जो विषैली गैस है इनसे जैव ईंधन एथोनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ यहाँ से, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? भी हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10। हरियाणा में राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीटें कितनी है? भी 5 है। हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी है? भी हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 है। अब 90 प्लस 1 आपने आंसर नहीं देना है, एट प्रेजेंट 90 ही सीटें हैं। जो एक सीट चुनने का प्रावधान था जिसके अंदर एंग्लो इंडियन को चुना जा सकता था, वो प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। ना हमारे देश में और ना ही किसी भी स्टेट में एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है वो खत्म हो चुका है। अभी याद रखना है आपको टोटल सीटें कितनी है हरियाणा विधानसभा में, तो 90 सीटें हैं। इस टाइम कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। निम्न सदन किसे बोलते हैं? तो लोकसभा को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी कितने महीनों में हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की दुकानें खोलने की योजना की गई है? तो आंसर हो जाएगा अगले 6 महीने में। हरियाणा के सभी जिलों और सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी ये जो हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की दुकानें खोली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने किसे पंजाब राज्य आइकन नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है। कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों की इन्होंने मदद करी है, बहुत सारे लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट या उनके स्टेट में उन्होंने पहुंचाया है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एसर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद। चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य आइकन किसे नियुक्त किया है? तो आंसर आ जाएगा सोनू सूद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अपराधियों में भय के लिए हर महीने हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो पुलिस उपस्थिति दिवस हर महीने जो है वो मनाया जाएगा, ताकि जो क्रिमिनल है उनके अंदर जो डर है वो बना रहे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को, यानी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी फ्रेंडशिप पीक पर पहुंचने वाली यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है? तो आंसर हो जाएगा अनु यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे इनकी एज बताना। जब आप सर्च करोगे ना इनकी एज कितनी है तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी कम उम्र के अंदर ये जो है वो माउंटेनियर बनी है और फ्रेंडशिप पीक पर पहुंचने वाली ये सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर है। ठीक है, कमेंट करना इसकी एज कितनी है। जब सर्च करोगे ना तो आपको क्वेश्चन और ज्यादा याद होंगे, आपको 2 से 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे दिसंबर मंथ के पूरे, अब है हमारे पास ये नवंबर मंथ के, तो इसमें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आज स्टेट का जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी चेयरमैन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। महिला विकास निगम का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो बबीता फोगाट को बनाया गया है। फोगाट फैमिली बबीता फोगाट को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार एवं विकास निगम का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा जगदीश नैयर को। सारे चेयरमैन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो सुभाष बराला को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन राम निवास गर्ग को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन निर्मल वैरागी को बनाया गया है। और हैफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कैलाश भगत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन है तो राकेश दौलताबाद को नियुक्त किया गया है। जितने भी चेयरमैन है वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप लोगों को 1 से 2 बार सुनने हैं ताकि ये याद हो जाए। हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश गौड़ को नियुक्त किया गया है युवा आयोग का चेयरमैन। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो धूमन सिंह किरमच को बनाया गया है वाइस चेयरमैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा को मिला है। अच्छा, अब यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? अभी 2 है। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 है। हरियाणा में संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 2 है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क कौन से हैं अभी? तो एक है कलेसर और एक है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कलेसर नेशनल पार्क है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 8 है। 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है भी? अबूब शहर जो सिरसा में है। और सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। छिलछिला का एक नाम और याद रखना है आपको, सियोनथी जंगल।
सियोनथी जंगल भी छिलछिला का ही नाम है, ये आपको याद रखना है, सियोनथी जंगल। और छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, दो मैंने आपको बताए हैं, अभी और भी मैं आपको कंप्लीट याद कराऊंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी जिसके अंदर आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे और वहां से आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। एक बार आप वो वीडियो जरूर सुनना, आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सारी नॉलेज आपको उस वीडियो से मिलेगी। ठीक है, वीडियो का थंबनेल मत देखना, वीडियो जरूर सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आगे आने वाले हर पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विधानसभा की किस मासिक पत्रिका का पहला संस्करण जारी किया गया? तो आंसर होगा सदन संदेश। ये सदन संदेश जो है ये मासिक पत्रिका है, किसकी है? ये हरियाणा विधानसभा की। ओके, कौन सी विधानसभा चल रही है? भी 14वीं विधानसभा चल रही है। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने उत्तराखंड में स्थित रुदु गोरा को फतेह किया? आंसर हो जाएगा अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ने ये फतेह किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हार्ले डेविडसन ने हरियाणा में किस जगह स्थित अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बावल। बावल में जो उनका प्लांट था वो बंद करने की घोषणा कर दी है हार्ले डेविडसन ने। ये जो हमारे करंट अफेयर है ये स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने दिसंबर करा दिया, नवंबर करा दिया, ये अक्टूबर के करंट अफेयर है। ठीक है, अब ये जो बावल है ये कौन सी कंपनी है? ये अमेरिकी कंपनी है। हार्ले डेविड जो बावल में अपना प्लांट बंद कर रहा है ना हार्ले डेविडसन ने, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और ये जो बावल है ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। और रेवाड़ी जो है कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 को बना था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो हेमू कहाँ का निवासी था? रेवाड़ी का निवासी था। किस चीज का व्यापारी था? नमक का व्यापारी था। और रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? अभी मैंने टोटल बताया अभी आपको 8। सबसे बड़ा सिरसा में अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला कुरुक्षेत्र में। रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस गांव के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुर रानी से पुलिस थाना नारायणगढ़ में स्थानांतरित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गांव रतौर। अब ये कहाँ पर है वो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किए हैं। हरियाणा में गांव रतौर के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुर रानी जो पंचकुला से पुलिस थाना नारायणगढ़ जो कि अंबाला में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, अब पंचकुला में भी 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 5 वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एक कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो यमुनानगर में है, तो 6 वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। और एक हमारा है भिंडावास और खापरवास। ठीक है, दोनों 8 हो गए हमारे टोटल, वो है हमारे झज्जर के अंदर। अब अंबाला है, पीर नौगजा की दरगाह है अंबाला के अंदर। और अंबाला जो है अंबाला में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? यहाँ पे हमें मिक्सी सिटी और साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक नादिर द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तक गजल का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर चंदर त्रिखा ने किया है। डॉक्टर चंदर त्रिखा ने। हरियाणा में कोरोना मरीजों के समुचित उपचार के लिए कितने एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ओके, ये हमारे अक्टूबर के करंट अफेयर है। किस हरियाणवी को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। किस राज्य ने शादी के लिए ग्रामीण मैट्रोमोनी पोर्टल शुरू किए हैं? तो हरियाणा ने शुरू किया है, मैरिज के लिए किया गया है ये। नेक्स्ट है, हैफेड द्वारा बड़ौदा में कितने करोड़ की लागत से राइस मिल स्थापित की जाएगी? तो 12 करोड़ की लागत से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत जिले में कहां पर आईएमटी बनाने की घोषणा की गई है? तो बड़ौदा में की गई है, याद रखना है आपको ये। कौन हरियाणवी चंडीगढ़ के नए एसएसपी बने हैं? तो कुलदीप सिंह चहल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के बारवा गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक जो हमारा मेडिसिन सेंटर है खोलने की मंजूरी मिली है? तो आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन चला था, जो कि 900 ईसा पूर्व माना जाता है, वो कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एक आपके लिए मोटिवेशन की लाइनें हैं कुछ, कि कामयाब होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, क्योंकि जो किस्मत होती है वो तो जुए में आजमाई जाती है। जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर आप लोगों को अपनी मेहनत पर ट्रस्ट रखना है कि आपने इतनी मेहनत की है कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। किस्मत जो होती है कुछ नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है जो कि बिना मेहनत
के ही सरकारी नौकरी लग जाते हैं, लेकिन हमें हमारी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो हमें अपनी मेहनत पे ट्रस्ट होना चाहिए। अपनी मेहनत पे विश्वास रखोगे, एक ना एक दिन आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप लोग चाहते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल दिसंबर के, नवंबर के और अक्टूबर के करंट अफेयर कराए हैं, वन लाइनर करंट अफेयर कराए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है। मोस्टली मैं अपनी वीडियो में बहुत डिटेल कवर करती हूँ, इस वीडियो में मैंने जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए डिटेल कवर नहीं करी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हरियाणा जीके की एक वीडियो मिलेगी जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। अगर आपको रिवीजन करनी है तो बहुत अच्छी रिवीजन होगी, पेपर में वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर सुनना अगर रिवीजन करनी है तो। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी यानी कल ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। थैंक यू।